भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन जी जीते हैं, कांग्रेस हारी है और बहुत नामी ग्रामी कैंडिडेट थे उनके। लेकिन उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में अवगत कराने के लिए भी गए थे। और सबसे बड़ी बात तो हमारी बात एक ही बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय जो है उस सारे सिस्टम में इंटरवीन करे और जो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई हो वो नियमों के मुताबिक। हिमाचल प्रदेश में जो सियासी संकट है वो गहराता जा रहा है और इस टाइम जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो आप तस्वीरें भी देखिए, राजभवन से बाहर निकले हैं, उनके साथ तमाम विधायक हैं और वो डिवीजन ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं। जयराम ठाकुर यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि एक तो जो विधानसभा स्पीकर का व्यवहार है उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और कहा है कि जब सदन में वो जाएंगे तो डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए, ये डिमांड की है। जयराम ठाकुर मेरे साथ ही इस वक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस दिशा में अब जो सियासत है हिमाचल प्रदेश की वो जा रही है। और जयराम ठाकुर बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये अपना विश्वास खो चुकी है और विश्वास खो चुकी है, इसीलिए डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा, क्योंकि बजट सत्र इस वक्त चल रहा है। और सीधा जयराम ठाकुर जो इस वक्त राजभवन के बाहर खड़े हैं उनसे जानेंगे कि अगली रणनीति उनकी क्या होने वाली है और बीजेपी क्या सरकार बनाना चाहती है या वो चाहती है इस सरकार को गिराया जाए या फिर वो चाहती है यहाँ राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगे। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर, बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है, ठाकुर साहब क्या देख रहे हैं और बीजेपी क्या करने जा रही है? देखिए, हमने सिर्फ आज अपनी बात महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष रखी है। जो हालात पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बने हैं और विशेष तौर से पिछले कल जब राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन जी जीते हैं, कांग्रेस हारी है और बहुत नामी ग्रामी कैंडिडेट थे उनके। लेकिन उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में अवगत कराने के लिए भी गए थे। और सबसे बड़ी बात तो हमारी बात एक ही बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय जो है उस सारे सिस्टम में इंटरवीन करे और जो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई हो वो नियमों के मुताबिक हो। क्या नियम कह रहे हैं आप सर? डिवीजन ऑफ वोट आप कह रहे थे कि देखिए, जब बजट सत्र है और जो फाइनेंशियल बिल है उसमें वोटिंग होती है और आज तो बजट पास होना है और बजट पास होने से पहले हमारी आशंका है कि कांग्रेस वाले आज ये भी कर सकते हैं कि हाउस को ही एडजर्न कर सकते हैं। आशंका ये भी है कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से जो बातें कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं यहाँ, ये मेरा परमिशन है और आई विल डिसाइड, नोबडी एल्स विल डायरेक्ट मी एंड गाइड मी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वहां नियमों के मुताबिक कार्रवाई हो। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी? देखिए, फ्लोर टेस्ट की बात सिर्फ एक ही बात होती है, वो जब बजट पर डिस्कशन हो रहा है, जब उस पर वोटिंग होती है और उसमें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अलग से जो है अविश्वास प्रस्ताव। अगर बजट में प्रस्ताव गिर जाता है, सरकार गिर जाती है। एक छोटा सा सवाल सर, सुक्खू जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस उनके विधायकों को लेकर गई है, क्या ऐसा है और बीजेपी क्या चाहती है? देखिए, उनको मुझे लगता है कि जो ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। जो जयराम ठाकुर हमारे साथ थे, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ये सरकार दरअसल विधानसभा में मनमानी कर रही है और नियमों के मुताबिक कार्रवाई जो विधानसभा की है वो होनी चाहिए। खासकर उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत ही नहीं है, विधानसभा में जब बजट आता है या दूसरे मोशन आते हैं उनमें डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए। उसी से साफ हो जाएगा कि ये जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, ये अपना जो विश्वास है वो खो चुकी है। और जहां तक विधायकों के हरियाणा जाने की बात है तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री अब कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बात का कोई भरोसा